नमस्कार मित्रों, अलंकार के अगले भाग में आप सबका स्वागत है। आज हम अनुप्रास, यमक और श्लेष के बाद आगे अध्ययन करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो अर्थालंकार रहेगा। अर्थालंकार में जो हम पहला अलंकार पढ़ेंगे वो होगा हमारा उपमा, अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा है जहाँ दो भिन्न पदार्थों में तुलना किसी समान गुण या धर्म के कारण तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। या उपमेय को किसी गुण धर्म के आधार पर उपमान के समान बताया जाता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। सबसे विशेष बात क्या है कि जहाँ दो तत्व हैं, दो पदार्थ हैं जो अलग अलग हैं, उनमें गुण के आधार पर या किसी धर्म के आधार पर दोनों में क्या कर ली जाती है, समानता कर ली जाती है या तुलना कर ली जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, उपमा अलंकार कहा जाता है। उपमा का मतलब ही क्या होता है, समानता या तुलना होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चार जो तत्व हैं जिनकी हमें समझ होना चाहिए अर्थालंकारों के अंतर्गत, वो विशेष है। उन चारों को हम समझते हैं जिन्हें उपमा के अंग कहा जाता है। तो हम यहाँ लिखते भी हैं उपमा के जो अंग हैं। पहला अंग है उपमेय। इसकी परिभाषा बनती है जिस सामान्य पदार्थ की तुलना की जाए, अर्थात जो सामान्य पदार्थ है और उसकी हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो जो भी तुलना की जाती है या जिसकी भी तुलना की जाती है, जो हमारे क्या रहता है, नज़दीक रहता है, सामने रहता है। तो एक समझने के लिए हम यहाँ कुछ शब्दों का इसके रूप में प्रयोग कर सकते हैं जो क्या हो, प्रत्यक्ष हो। प्रत्यक्ष का मतलब जो हमारी आंखों के सामने हो, ठीक है, जो प्रस्तुत हो, अर्थात जो हमें दिखाई दे रहा हो, हमारे सामने हो, हमसे दूर नहीं हो। अगला सांसारिक हो। सांसारिक का मतलब ये हुआ कि वह क्षणभंगुर होगा, अर्थात उसका नाश होना अनिवार्य है। तो कुछ बातें हैं हमें ये ध्यान रखनी है, किसको समझने के लिए, उपमेय को समझने के लिए। मतलब क्या हुआ, उपमेय क्या हो सकता है, प्रत्यक्ष हो सकता है, प्रस्तुत हो सकता है, सांसारिक हो सकता है, क्षणभंगुर हो सकता है।
दूसरा तत्व हुआ उपमेय की परिभाषा क्या है, जिस सामान्य पदार्थ की क्या की जाए, तुलना की जाए। अगला आता है उपमान, जिस से तुलना की जाए, अर्थात जो सामान्य पदार्थ, जो विशिष्ट पदार्थ है। कौन सा पदार्थ, ये कैसा पदार्थ होता है, ये विशिष्ट पदार्थ या तत्व होता है जिससे क्या की जाती है, तुलना की जाती है। तो उपमान को भी हम समझ सकते हैं। उपमान का मतलब हो सकता है वह क्या हो, अप्रत्यक्ष हो, वह क्या हो, अप्रस्तुत हो, वह क्या हो, वो नैसर्गिक हो, अर्थात प्राकृतिक हो। वह क्या हो, प्राकृतिक हो। प्राकृतिक हो, कृत्रिम नहीं होना चाहिए, ठीक है, अर्थात प्रकृति प्रदत्त हो, क्योंकि प्रकृति प्रदत्त जो वस्तुएं होती है वो स्थायी होती है। जैसे कि कमल, कमल क्या होता है, वह कोई सा भी कमल हो, अपनी सुंदरता को हर बार वह क्या रखेगा, उसी प्रकार की रखेगा, उसमें किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होगा। जैसे चंद्रमा, धीरे धीरे क्षीण हो सकता है उसकी कांति, लेकिन वापस से जब समय आता है उसका, तो वह वापस से उसी प्रकार की उज्ज्वलता में होता है। तो इस प्रकार से जो प्राकृतिक हो। आगे हम देखते हैं तीसरा, वाचक शब्द। उपमा के वाचक शब्द क्या हो सकते हैं, सा, समान, सदृश्य, सदृश, सरिस, इव, तुल्य आदि। सी भी हो सकता है, आदि। ये वाचक शब्द आएंगे किन दोनों का संबंध स्पष्ट करने के लिए, उपमेय का और उपमान का संबंध बताने के लिए, मतलब उनकी तुलना बोध कराने के लिए। साधारण, धर्म कह सकते हैं, या समान गुण कह सकते हैं। अर्थात उपमेय में और उपमान में दोनों में जिस गुण को लेकर के या जिस धर्म को लेकर के क्या की जाती है, समानता प्रकट की जाती है। वह गुण या धर्म जिसके माध्यम से उपमेय व उपमान में समानता व्यक्त की जाए। कुछ भी हो सकता है, जैसे अच्छे गुण भी हो सकते हैं, अच्छा व्यवहार भी हो सकता है, सुंदरता भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चारों चीज़ें आसानी से समझ में आने योग्य है। उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है, जो पदार्थ हमारी आंखों के सामने है, जो प्रत्यक्ष है, प्रस्तुत है, सांसारिक के क्षणभंगुर है। उपमान जिससे तुलना की जा रही है, जो प्राकृतिक है, जो अप्रत्यक्ष है, अप्रस्तुत है, जो हमारी आंखों के सामने नहीं है, प्राकृतिक है। वाचक शब्द जो उपमेय और उपमान में दोनों में क्या करेगा, तुलना का, समानता का बोध कराएगा। और साधारण धर्म जिसके कारण दोनों में, उपमेय और उपमान में क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है। अब हम उपमा के उदाहरण देखते हैं और समझने का कार्य करते हैं। पहला उदाहरण है हमारा चंद्रमासा
कांतिमय मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। क्या कहा गया? चंद्रमासा कांतिमय मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। अब देखो यहाँ पर तुलना कैसे करते हैं, कौन कौन से अक्षर क्या क्या हैं, किस प्रकार से कौन सा शब्द क्या है उसकी पहचान करते हैं। चंद्रमा प्राकृतिक है और हमारी आंखों के सामने नहीं है। जो प्राकृतिक हो हमारी आंखों के सामने नहीं हो इसका मतलब अप्रत्यक्ष हुआ, अप्रस्तुत हुआ। इसका मतलब उसे हम क्या कहेंगे? उपमान कहेंगे। तो उपमान क्या हो गया? चंद्रमा। फिर हमने जैसे कि कहा सा, सरिस, सम, सदृश जो होंगे वो वाचक शब्द होंगे। क्या होंगे? वह वाचक शब्द होंगे। उसके बाद जो हमारी आंखों के सामने है, प्रत्यक्ष है, उसको क्या कहा जाएगा? उपमेय कहा जाएगा। और उसके बाद में देखा जाए कि दोनों में सुंदरता का कारण क्या है। साधारण धर्म क्या है? कांतिमय होना, अर्थात सुंदर होना। यह कांतिमय होना क्या है? साधारण धर्म है या सामान्य गुण है। तो ये चारों तत्व हमें प्राप्त हो गए। तो यहाँ पर पूर्ण उपमा हुआ। तुलना की जा रही है, तुलना की जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। हमें वहाँ वाचक शब्द का भी ज्ञान होना चाहिए और उपमेय और उपमान में किसी गुण के माध्यम से उनमें क्या की जाती है? समानता प्रकट की जाती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म को भी देखना है। स्पष्टीकरण इसी प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ उपमेय मुख का उपमान चंद्रमा से तुलना प्रकट की गई है, अतः उपमा अलंकार होगा। अतः कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। हम चाहे तो ये सारे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यहाँ उपमेय, उपमुख, उपमान, चंद्रमा, वाचक शब्द सा, साधारण धर्म या समान गुण, कांतिमय है, अतः उपमेय की उपमान से तुलना की जा रही है, अतः यहाँ कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। इस प्रकार से भी हम इसको क्या कर सकते हैं? समझा सकते हैं। कुछ और अन्य उदाहरण देखते हैं। कमल, सदृश, कोमल हाथों ने। पंक्ति है, इस पंक्ति में भी कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। कमल प्राकृतिक हो गया तो उसकी तुलना इससे तुलना की जा रही है, मतलब इसकी तुलना हाथ क्या हो गया? हमारे सामने है, प्रत्यक्ष है, तो ये उपमेय हो गया। उपमेय की तुलना उपमान से। सदृश ये वाचक शब्द हो गया। और कोमलता दोनों की है, तो साधारण धर्म क्या हो जाएगा? कोमलता हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे चंद्र मुखी चहुदिश हेरत, अर्थात चंद्रमा के समान जो मुख है उसको चारों दिशाओं में क्या किया जा रहा है? ढूंढा जा रहा है, खोजा जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वाचक शब्द नहीं है, परंतु फिर भी अर्थ के माध्यम से, क्योंकि हम अर्थ अलंकार पढ़ रहे हैं, तो अर्थ के माध्यम से उसको क्या किया जा सकता है? समझा जा सकता है। अगला उदाहरण
राम लखन सीता सहित सोहत पर्ण निकेत जिमी बस वासव जिमी बस वासव अमरपुर सची जयंत समेत। तो यहाँ वाचक शब्द क्या आया? जिमी। जिमी वाचक शब्द है। जिमी का मतलब होता है जैसा, और जैसा ही समानार्थक शब्द है किसके समान? अर्थात के समान के या सदृश या तुल्य के समान। तो यहाँ जैसा या जिमी शब्द भी आ जाए तो भी क्या होगा? कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। ठीक है। उपमा अलंकार के बाद अब हम अगला अलंकार देखते हैं, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा है उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अभेद आरोप। अभेद आरोप का अर्थ क्या होता है कि उपमेय को ही क्या मान लिया जाता है? उपमान। मतलब उपमेय और उपमान में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता। वहाँ उपमेय और उपमान में भेद न होने के कारण आरोप करके एक मान लिया जाता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि उपमेय और उपमान को ही क्या मान लो? एक मान लो। क्या मान लिया जाए? एक मान लिया जाए, अर्थात उसमें भिन्नता प्रकट नहीं की जाए, उसे ही रूपक अलंकार कहा जाता है। कुछ विशेष बातें कि उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्हों का प्रयोग होगा। उपमेय और उपमान के बीच में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। और का लोप होगा। जो ये योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह का अर्थ होता है जोड़ने वाला। जो दो शब्दों को जोड़ता है इस प्रकार से उसे कहा जाता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। अधिकतर जो रूपक के उदाहरण होंगे वहाँ पर इस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण देखते हैं हम। उपमेय की परिभाषा समझाने की आवश्यकता नहीं है, इससे पूर्व हमने उपमा अलंकार में समझ ली। अर्थालंकार में बार बार उपमेय और उपमान की परिभाषाएं, उपमेय और उपमान को लिया जाएगा, तो अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। उपमेय कौन है? जो हमारी आंखों के सामने है, प्रत्यक्ष है, जो सांसारिक है, जो क्षणभंगुर है, जिसकी तुलना की जा रही है। उपमान कौन है? जिससे तुलना की जा रही है, जो प्राकृतिक है, जो अप्रत्यक्ष है और जो अप्रस्तुत है, जो कभी नष्ट ना होगा, क्योंकि प्राकृतिक है तो नष्ट होना है ही नहीं। इस प्रकार से, ठीक है। हम इसका उदाहरण देखते हैं। इसका पहला उदाहरण लिया हमने, चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई, अर्थात यहाँ पर चरण जो हैं वो क्षणभंगुर है। मतलब जो चरण को बताया गया है वो मनुष्य के चरण या किसी भी के चरण हो सकते हैं, और ये चरण क्या है? कुछ समय तक इनकी सुंदरता रह सकती है, बाद में इनकी सुंदरता क्षीण हो सकती है। परंतु कमल की सुंदरता हमेशा क्या है? सदा एक सी बनी रहती है। एक कमल नष्ट हो जाएगा तो उसके बाद जब उसका अगला कमल आएगा तो उसकी सुंदरता, उसकी शालीनता, उसकी कुदरती वैसी की वैसी रहती है। तो यहाँ पर चरण के ऊपर किसका आरोप कर दिया गया है? कमल का आरोप कर दिया गया है। दोनों को एक ही मान लिया
गया है। अतः क्या कहा गया कि चरण रूपी कमलों के बंदो हरिराई, अर्थात उनका क्या है, हरि, हरि का मतलब जो प्रभु हैं उनके चरणों में क्या हो गया है, भक्त बंध गया है। इस प्रकार से तो यहाँ पर चरण रूपी कमल, जब हम इसका अर्थ लेंगे तो वहां रूपी बीच में शब्द आएगा। आगे हम फिर उदाहरण देखते हैं। स्पष्टीकरण यही लिया जाएगा कि यहाँ उपमेय चरण पर उपमान कमल का अभेद आरोप है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। ठीक है, आगे देखते हैं उदाहरण। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अर्थात अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी गढ़ों को उषा रूपी नागरी डुबो रही है। अंबर रूपी पनघट, तो अंबर क्या हो गया, उपमेय, यहाँ हम उपमेय लिखते हैं और यहाँ पर क्या लिखते हैं, उपमान लिखते हैं। अंबर तारा और उषा, पनघट घट नागरी का मतलब सुंदरी। अंबर पर पनघट का, तारा पर घट का और उषा पर नागरी का क्या है, अभेद आरोप किया गया है। जहां अभेद आरोप किया जाता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। अभेद आरोप का मतलब ही क्या है, रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। अवदेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अर्थात यहाँ मन रूपी मंदिर का क्या किया गया है, जो मन है मन पर मंदिर का आरोप किया गया है। इसी प्रकार से मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, तो यहाँ सांसों रूपी दो तार में अलंकार होगा। इसी प्रकार से राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। राम पर कथा का, संशय विहग का, संशय पर विहग का। अगला उदाहरण, माया दीपक
नर पतंग भ्रमी भ्रमी ईवे पड़ंत। जैसे अर्थ देखते हैं, माया रूपी दीपक में मनुष्य रूपी पतंगा कीट बार बार घूमता है और क्या होता है, पड़ंत उसी में गिर जाता है। तो यहाँ पर माया पर किसका है, दीपक का, और नर पर किसका है, पतंग का आरोप किया गया है। माया यहाँ पर उपमेय है, दीपक यहाँ पर उपमान है, नर यहाँ पर उपमेय है और पतंग यहाँ पर उपमान है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर अभेद आरोप होने के कारण रूपक अलंकार होता है। ठीक है, आपको दोनों अलंकार अच्छे से समझ में आए होंगे। इनको अच्छे से समझें, बार बार देखें। जितने ज़्यादा उदाहरण हम देखेंगे उतने हमारे लिए अलंकार को समझना आसान होगा। कुछ बातें हैं इसमें जो ध्यान देने योग्य है, उन पर अमल किया जाए, उनको समझा जाए और अपने इस टॉपिक को, जो 2 नंबर का टॉपिक है, उसको पूर्ण रूप से कवर किया जाए। इसका एक भाग और बनेगा जिसको हम अगले भाग में बना करके इस टॉपिक को पूर्ण करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक करें और अपने साथ पढ़ने वाले सभी मित्रों के साथ इसे शेयर करें ताकि सभी का अध्ययन सुचारू रूप से इस समय विकट परिस्थितियों में किया जा सके। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।